हाँ, लेकिन ये कहाँ की इंसानियत है कि आप इतने छोटे बच्चे का इलाज रोक दें, वो भी पैसों के लिए। मिसेस शर्मा, हमसे जितना बन पड़ा आप बहस मत कीजिए, आप डॉक्टर को फोन लगाइए प्लीज। ओके। हेलो डॉक्टर साहब, मैं जूली बोल रही हूँ। वो मिसेस शर्मा। फोन दीजिए। हेलो डॉक्टर, हम रंजन शर्मा बोल रहे हैं। आप ईशा का इलाज शुरू करवाइए, आपके पैसे कल सुबह जमा हो जाएंगे। जी लीजिए, बात करें। हेलो। हाँ सर। सर वो तो हमने लास्ट वीक दिया था सर। हाँ सर, मैं उसके केस फाइल रिफर कर रही हूँ सर। ओके सर, ओके सर। आप आ रहे हैं ना? फाइन सर। मिसेस शर्मा, मुझे फाइल। ईशा कैसी? ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चालू कर दी है हमने। नथिंग टू वरी। ओके। सिस्टर। यस। हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। बाबूजी। क्या हुआ बेटा? बाबूजी, ईशा का इलाज शुरू हो गया है, आप चिंता मत कीजिए। कैसी है वो? बाबूजी वो एकदम ठीक है, आप परेशान मत होइए। लेकिन तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सच सच बता, क्या बात है बेटा? बाबूजी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ी परेशानी हो गई थी ना, हम ऊपर नीचे कर रहे थे, और कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर आ गए ना? आप आराम कीजिए बाबूजी, सब ठीक हो गया है, इलाज शुरू हो गया है। आराम कीजिए, आप अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगे।
उसको रोक ही रही हो। देखो रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। नीतू मैं वो हाँ हाँ बताओ ना, मैं क्या। नीतू मैं प्रेग्नेंट हूँ नीतू। क्या तो वो वॉमिट है? इसका मतलब मेरा तूने क्या किया गुड्डी? गलत कदम। इसके बारे में उसको भी पता है क्या? उससे बार-बार फोन कर रही हूँ मैं, और वो मेरा फोन भी नहीं उठाता। उससे बात भी नहीं करना चाहता नीतू। हे भगवान, नीतू मेरा क्या होगा? नीतू क्या करूँ मैं? नीतू हाय राम, यशोदा रानी काहे हर वक्त इस कमरा में रहत हो? बाहर काहे नहीं आवत? चाची मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। हाँ ये बात भी ठीक है, बाहर आकर तुम करोगी भी क्या? कौनो का मुंह इधर तो कौनो का मुंह इधर। अरे हमें ये समझ में नहीं आवत कि घर के लोग तुम पर जलत काहे है। हम तो कहत रहे कि इस घर के लोगन को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होत। अरे का नहीं किया तुमने इस घर वास्ते, इस परिवार के वास्ते? बड़ी बहू होने का पूरा फर्ज निभाया तुमने, और इस घर की छोटी बहू है। और रिमझिम के लक्षण तो तुम जानत हो। और वो कावेरी, राम 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 राम, उसके बारे में तो हम का कहे। अरे कली की बात है, हम रसोई घर में गए ये सोच के कि गाजर का हलवा बना के बड़के भैया के वास्ते अस्पताल भेज देंगे। आधम की रसोई घर में कावेरी, और इल्जाम पे इल्जाम देने लगी हम पर। क्यों, क्या कहा उसने? अरे हमसे कहत रही कि चाची आप तो यशोदा भाभी की चमचागिरी करत हो, जी हजूरी करत हो। बेटा अब तोरे वास्ते हमरा मन दुखी होत रहा, तो है हम इज्जत देत रहे, तो से प्यार करत रहे, ई का हम जी हजूरी करत रहे, चमचागिरी करत रहे। अरे तूने इस घर के वास्ते, अपने देवर के वास्ते का कुछ नहीं किया। उसकी मेहरबानी मानना तो दूर, उल्टा उन्होंने तो पर। चाची आप सच कह रही हैं? राम कसम बेटा, राम कसम। तो चलिए मेरे साथ। अरे नहीं बेटा, ये का करत हो तुम? हाँ काहे हो के जैसी बनत हो? अरे तुम तो इस घर की अच्छी बहू रही, और इल्जाम तो हम पर दिया रहा ना। हम सब कुछ सह लेंगे तोरे वास्ते, तू दुखी मत होना बेटा, ठीक है? अपने आप का संभालना, हम चलत हैं। भाभी आपने मुझे बुलाया? हाँ प्रतीक, मेरे मन में हमेशा तुम्हारे लिए एक अलग जगह रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि समझाओ अपनी पत्नी कावेरी को, वो अपनी मर्यादा भूल रही है। मर्यादा? इस घर की मर्यादा कौन भूल रहा है ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, और मैं भी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भाभी। ठीक कह रहे हो तुम प्रतीक, इतने सालों तक मेरे पति के साथ बुरा व्यवहार होता रहा, आज अगर मैं उनका साथ देना चाह रही हूँ तो तुम लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? दुख तो इसी बात का है भाभी कि वो यशोदा भाभी जिसे हम हमेशा अच्छी बातें सीखा करते थे, वही आज गलत का साथ दे रही हैं। प्रतीक, मेरे पति को गलत कहने से पहले अपने आप से पूछो कि तुमने और इस घर ने क्या किया है राकेश के लिए। तुम्हारी पत्नी कावेरी जब देखो मौका ढूंढती रहती है मेरा अपमान करने का। भाभी ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। राकेश भैया ने धोखे से हमारा सब कुछ छीन लिया है। उसी झूठे रुतबे का आपको ये घमंड है ना,
लेकिन याद रखना, ये घमंड भी टूटेगा, एक दिन जरूर टूटेगा। याद रखिए। जी डॉक्टर साहब, जी आपने जो नई दवा दी है उसने बिल्कुल वैसा ही असर किया जैसे आपने कहा था। हाँ, सुबह से उनका प्रेशर नॉर्मल है जी। हाँ नहीं, उनकी तबीयत अब ठीक तो लग रही है, आज शाम को पता लगेगा जी, आपको मैं बोल दूंगी। थैंक यू। क्या बात है कावेरी? मुझे इस समय ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पानी जब सर के ऊपर हो जाए तो वो इंसान क्या करे? क्या बात है कावेरी? बात बहुत छोटी सी है मम्मी जी। जब से यशोदा भाभी ने इस घर का फाइनेंशियल डिसीजन लेना शुरू किया है, वो तो ऐसे बिहेव करने लगी है जैसे इस घर के सारे लोग उनके खरीदे हुए गुलाम हो। मैं जानती हूँ यशोदा बहुत बदल गई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब समझती है या नहीं, खास करके जब हम इतने परेशानियों से घिरे हुए हैं। वो सब कुछ समझती है मम्मी जी, बस सिर्फ ना समझने का नाटक करती है। शी इज वेरी सेल्फिश और वो बार बार अविनाश और प्रतीक को इंसल्ट करने का मौका ढूंढती रहती है। आई डोंट नो व्हाई। मैं जानती हूँ यशोदा जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, लेकिन इस वक्त मैं इन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहती। वो अभी भी अस्पताल में है और अभी भी डॉक्टर ने उन्हें आउट ऑफ डेंजर नहीं कहा है। कुछ दिनों के लिए मैं इन झगड़ों को भूल जाना चाहती हूँ। सॉरी मम्मी जी, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं मानती हूँ इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। मैंने सोचा बाबूजी की तबीयत ठीक हो रही है, जब वो हॉस्पिटल से घर आए तो हम उन्हें नई गाड़ी में लेके आए, पर भाभी ने मना कर दिया। उन्हें लगता है कि मैं गाड़ी अपने ऐशोआराम के लिए लेके आ रही हूँ। देखो बेटा, अभी भी तुम्हारे बाबूजी अस्पताल में हैं, और जब तक वो अस्पताल में हैं और घर वापस नहीं आते और राकेश लौटकर घर वापस नहीं आता, तब तक हम इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। तुम अपने कमरे में जाओ। गुड मॉर्निंग बाबूजी। मॉर्निंग बेटा। ये लीजिए, कुछ मैगजीन्स लाए हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं इनमें, और आपके लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? ईशा के बारे में सोच रहा हूँ बेटा। कल रात को जो तुमने डॉक्टर से उसके बारे में बात की थी, उसके इलाज के, तो बाबूजी सब कुछ कंट्रोल में है। ईशा का इलाज शुरू हो गया है। हमने उनसे कह दिया है कि पैसों की चिंता ना करें। थैंक गॉड बेटा, थैंक गॉड। मैं ये सोच के घबरा जाता हूँ कि उसे अगर कुछ हो गया तो। बाबूजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो भी ऐसी बात को लेकर जो हुई ही नहीं है और नहीं होगी। हैरान तो मैं इस बात से हूँ बेटा कि कैसा है उसका परिवार। ईशा ने मुझे बताया कि उसके पापा अमेरिका में हैं, यहाँ कोई आंटी हैं जो उसका इलाज करवा रही है। अजीब आंटी है, इलाज का पैसा ही नहीं भेज रही है। और कैसे पापा हैं उसके? बच्ची यहाँ पे इतनी बीमार है और वो अमेरिका में काम कर रहे हैं। देखो, कोशिश करो बेटा, जरा पता करवाओ कौन है ये लोग। हाँ बाबूजी, देखिए आपने ईशा की जिम्मेदारी हमें दी है ना, बस आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चाय पीजिए, देखिए आपकी चाय ठंडी हो रही है। और उनसे एक बार फिर कह दो बेटा कि पैसे की बिल्कुल चिंता मत करें। बाबूजी। सॉरी बेटा। थैंक यू। इस वाली मैगजीन कविता बहुत अच्छी है, आपके पसंद की।
अविनाश, कहिए भाभी। अविनाश, वो जो 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम है वो कुछ ज्यादा ही सीरियस होता जा रहा है। कावेरी तो अपनी आइडियलिज्म पर अड़ी हुई है और प्रतीक भी उसका साथ दे रहा है। अगर तुम पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं भाभी। ठीक ही तो कर रहे हैं। अविनाश, मैं ठीक कह रहा हूँ भाभी। क्या आपने अपने देवरों से प्रोजेक्ट छीन कर अपने पति का साथ देने का फैसला नहीं किया था? तो आज अगर प्रतीक भैया कावेरी भाभी का साथ दे रहे हैं तो उनका फैसला आपको अचानक गलत क्यों लगने लगा? भाभी, ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या आपको नहीं लगता कि आप इस घर की बड़ी बहू होने के कुछ फर्ज से चूक गई हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये नया रूप, ये नया बर्ताव इस घर में कुछ रिश्तों में अलगाव ले आया है? रहने दो अविनाश, इट्स ओके। एक्चुअली मुझसे ही गलती हो गई जो मैं तुम्हारे पास चली आई। मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो एक ऐसे हारे हुए पति हो जो अपनी पत्नी के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी तुम उसके साथ इसी छत के नीचे रह रहे हो। भला तुम किसी और के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते? भाभी प्लीज। क्यों? सच्ची बात कड़वी लगी ना अविनाश? और अभी अभी जो तुम मुझे पति पत्नी के साथ का लेक्चर दे रहे थे ना, बेहतर तो यही होगा कि पहले तुम अपनी पत्नी को संभालो और फिर पति पत्नी के रिश्ते की बात करो। अविनाश बेटा, अविनाश, अविनाश, मर कटारी मर जाना, मर कटारी मर जाना, आँखें किसी से मिलाना ना। दुर्गा शंकर कौन है भाई? क्या कर रहे? कैसा मजाक कर रहा भैया? ये बनारस का मजाक है, समझे? पसंद नहीं आया? काट दें तुम्हारी गर्दन की ये नसें जिसमें से हमेशा उल जलूल बातें निकलती हैं। अरे देखो भैया, ये क्या कर रहे हो राज बिटवा? अच्छा राज बिटवा, हाँ? बनारसी ठग से बिटवा। बोल। अरे हटा दो भैया, खून वून हो जाएगा। अरे वही तो हम चाहते हैं, वही तो चाहते हैं। अरे तुम क्या चाहते हो? इरादा क्या है? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। कौन सी सच्चाई? मेरी बेटी कहाँ है? हमें नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? इसे हटाओ तो बता। मैंने बोला बेटी, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? चाचा बताते हैं। कहाँ है? वो अस्पताल में। कौन से? जिसमें पड़ के भैया। वार्ड नंबर 8। 8।